अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर होंगे। बात करेंगे ओमान की कुछ अहम खबरों के मतलब। आप दोस्तों आपके चंद कमेंट्स और उनके जवाब जो टॉप कमेंट्स हैं उनके जवाब, और उसके बाद है जी नहीं उसके बाद नहीं बल्कि सबसे पहले आज 7 जनवरी 2022 और दिन है जुमे का। तमाम दोस्तों आपको जुमा मुबारक, और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। टाइम पर जो है जुमा की नमाज़ अदा कीजिएगा और सूरत कहफ का विर्द करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। तो सबसे पहली चीज़ जो वीज़ा के हवाले से दोस्त आप कमेंट करते हैं, वीज़ा ओपन है ओमान के, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। जो वीज़ा बैन है वो इशू नहीं होंगे, जो खारजियों के लिए ओपन है वो इशू हो रहे हैं। और टाइम जो है मिनिमम 2-4 दिन 5 दिन लगते हैं, लेकिन आजकल क्या है, पिछले 1-1.5 साल से जो है बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है। महीना 2-2 हफ्ते 4-4 हफ्ते लग रहे हैं वीज़ा इशू होने में। तो ये आपने ऑनलाइन स्टेटस चेक करते रहना है। उसका मतलब पहले काफ़ी सारी वीडियोस डाल चुके हैं। और दूसरा है आउट पास बंद हो चुके हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक हो चुकी है, वो 31 जनवरी तक लाजमी तौर पर ओमान से जाएंगे, वरना आहो तो उसके बाद कब ओपन होंगे अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। जिन्होंने डिसीजन लेना दे नोस बेटर। और उसके बाद है फ़्लाइट प्रेशन के हवाले से जितने भी दोस्त साहब ने कमेंट्स किए थे, पढ़ के भी कमेंट सुनाएंगे, लेकिन ये मोटा मोटा लुबेल बात बता दें ताकि जिन्होंने भागना है वो शुरू में वीडियो देखने से पहले ही यानी अहम ख़बरें सुर्खियाँ सुनने के बाद जो है वो हेडलाइंस के बाद ही भाग जाएँ। अच्छा जी, तो फ़्लाइट प्रेशन इंशाअल्लाह ताला खैर चलता रहेगा, बल्कि बहुत सारे मुल्कों के लिए ओमान से फ़्लाइटें ऐड की, मज़ीद फ़्लाइट जो हैं वो ऐड की जा रही हैं। पहले अगर 2-4 थी, अब 5-6-7 तक भी बढ़ा दी गई हैं। और जो लोग कमेंट करते हैं कि एयरपोर्ट बंद तो नहीं हो जाएगा, कब होगा, ये है वो है, या पुरानी ख़बरें जो हैं अक्सर शेयर की जा रही हैं, या ऐसे ही बस तंबाकू कर दिया जाता है, तो भाई किसी किस्म की कोई ख़बर नहीं है। ओमान एयरपोर्ट की जानब से या स्प्रिंग कमेटी की जानब से या दीगर अथॉरिटीज़ की जानब से एयरपोर्ट एज इट चल रहा है, और कानून जो है अभी तक वही सेम है। किसी किस्म की इंट्री कवानीन में भी कोई तब्दीली नहीं हुई। अगर कोई मेजर तब्दीली होती है तो वो इमीडिएटली शेयर कर देंगे। तीसरी वैक्सीन के मतलब जितने भी दोस्त साहब ने कमेंट किया था, अभी लाजमी नहीं की गई, और हो सकता है जनवरी एंड तक जो है कोई स्प्रिंग कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या मज़ीद कोई डिसीजन है, क्योंकि 31 जनवरी तक आ गया था लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये तमाम कवानीन 31 जनवरी तक नाफज रहेंगे। उसके बाद नए कवानीन जो हैं वो दोबारा से अनाउंस किए जाएंगे। सो होपफुली 31 के बाद भी नए कवानीन जो हैं वो सख्त नहीं होंगे। जो अभी कवानीन आएंगे वो हम सब के लिए बेहतर ही होंगे। और बाकी ओमान की ऐसी खबर नहीं है। अयवा एयर फ्रायर बंद हो गया। अच्छा जी, थोड़े कमेंट जो हैं आपके वो पढ़ दें। साइमा फजल, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह डियर, ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया, और साथ में हम लाइक हार्ट भी करते जाते हैं। मोहम्मद शेख, बहुत अच्छे भाईजान, दुआ मोमन का हथियार है। बेशक भाईजान, हम सबको एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, हमेशा दुआ करनी चाहिए। मीर अतवर, जज़ाकल्लाह खैर। अदनान खान, जज़ाकल्लाह खैर। यू आर ग्रेट मैन। वसीम अब्बास, जज़ाकल्लाह खैर भाईजान, बहुत शुक्रिया। उम्मे फरवा, आई हैव ऑल्सो रिसीव्ड माई पेंशन from Army of Oman because my father was Omani national. Unfortunately, I am not Omani, but in pensions rule dependent daughter can got the pension. I love both of countries, Oman and Pakistan. इंशाअल्लाह ताला खैर, अल्लाह ताला हर किसी को खुश रखे। जज़ाकल्लाह खैर, and we are also appreciated on this. रमीज़ अली, नो प्लीज़ भाईजान, नो प्लीज़ मसलन आपने किस क्या कहा है? बदर यूट्यूब इनकम हलाल और हराम भाईजान, यूट्यूब की इनकम हलाल है या हराम है, इसके ऊपर हम अगली वीडियो में ज़िक्र करेंगे। और मखसूस जो है क्या कहते हैं कि 2-4 लाइनों में ही समझा दिया जाएगा। सुखसिंदर सिंह भाईजान, आज आपको रिप्लाई जो है वो वीडियो में जा रहा है, जज़ाकल्लाह खैर। नोमान भाईजान, देखिए वीज़ा का मतलब हम पहले बता चुके हैं, वीज़ा भी ओपन है और फ़्लाइटें भी चल रही हैं, हर चीज़ एज इट है, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई। कोमल अदनान, रैपिड पीसीआर टेस्ट अप्रूव्ड है ओमान में। नहीं डियर, रैपिड पीसीआर जो है वो ओमान एंट्री के लिए अप्रूव नहीं है, आरटी-पीसीआर जो है वो आपको चाहिए। वीडियो पॉज करके मैं इनको रिप्लाई कर दूं। अच्छा ये वो उनको रिप्लाई इसलिए किया गया और आपको इसलिए बताया जा रहा है कि बहुत सारे दोस्त अब आप यानी वो एक तो नए दोस्त हैं कि उन्होंने कमेंट किया है और वीडियो हो सकता है वो देखें नहीं देखें, तो इमीडिएटली वो अपना मैसेज देख सकेंगे। ईसा भाई, सोहार में कहाँ वैक्सीन? भाईजान सोहार में रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वहाँ पे लगेगी। गूगल पे लिखें सोहार रिहेबिलिटेशन सेंटर, आपको लोकेशन पता चल जाएगी। आसिफ शहजाद, जज़ाकल्लाह खैर। वकार भाई, मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ या हुआ हूँ, HWI हुआ हूँ यहाँ, और अपनी बच्ची का एडमिशन कराना है। डियर, आपने कहाँ एडमिशन करवाना है? एड्रेस बता सकते हैं यहाँ या पाकिस्तानी स्कूल? भाईजान पाकिस्तानी स्कूल जो है
इनको भी मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ। पाकिस्तान स्कूल दारसत में है, सीब में है और बाकी सिटीज़ में है। अगर मस्कत में है तो सीब में स्कूल है और दारसत में है। दारसत में मिनिस्ट्री ऑफ जो है ना स्पोर्ट्स उसके पास है, या आप जो चर्च है उसके पास है। आप चर्च और स्कूल की दीवार जो है वो सांझी है। अच्छा जी, उसके बाद है मोहम्मद फ़ारूक। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। जो दोस्त अब हमारा हाल भी पूछते हैं उनका बहुत शुक्रिया। खांसी अभी थोड़ी थोड़ी है सॉरी फॉर दैट, मैं क्या खंघ के भी दिखा दिए। जज़ाकल्लाह खैर भाईजान, हम कोशिश करते हैं कि न्यूज़ जो है पॉजिटिव ही होनी चाहिए। अगली वीडियो हलाल हराम वाली लाजमी देखिएगा, उसमें आपको इस चीज़ के मतलब मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। अकरम संधू अंकल जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमेशा लाइक और फूल वगैरह भेजते रहते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। कासम सैयद भाई, एक वीडियो जिधर बड़ी गाड़ी का लाइसेंस, भाईजान बड़ी गाड़ी लाइसेंस के मतलब जो है हम कोशिश करेंगे कि जल्द एक बंदे का इंटरव्यू करके शेयर कर दें, जो थोड़ी चीज़ें जो है उसके मतलब भी बता देंगे। क्या कहते हैं कि लाइसेंस कैसे लेते हैं, ट्रेनिंग वगैरह और ख़ुद से ख़र्चा, ज़्यादातर कहाँ पर सेंटर्स हैं, और हो सकता है कोई अच्छा ड्राइवर जो उर्दू स्पीकर हो, हिंदी स्पीकर हो, वो भी रिकमेंड कर दें। तो ये मैं वीडियो में भी शेयर कर दूँगा अगली में, ये अलग इन्फॉर्मेशन। वकास इनोसेंट सलाला में भाईजान बिल्कुल हर जगह पे लग रही है, लेकिन क्या है कि जहाँ पर पब्लिक के लिए अनाउंसमेंट नहीं की गई वहाँ पर आपको तरासुद के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाना होगी और उसके बाद आपको वैक्सीन लगेगी। 8 मिनट से पहले वीडियो बंद कर रहे हैं ताकि लोग जो हैं फिर वो कहते हैं जी मिड रोड ऐड चलाने वास्ते एडी वड्डी वीडियो बनाती। मज़ीद कमेंट्स जो है उनका रिप्लाई हम टेक्स्ट में भी करते रहेंगे और वीडियोज़ में भी। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो हलाल हराम वाली और ड्राइवर दोस्त सब आप जो हैं उनके लिए बनानी है, वो भी ज़रूर देखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।